किस तरह से हम लोग रथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा उत्सव है और इस बार क्योंकि संडे पड़ रहा है तो संडे वाले दिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी लोगों का यहाँ पे जमावड़ा होगा और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 30 to 40,000 पीपल मे कम टू दिस टेम्पल। तो उस क्राउड को अटेंड करने के लिए उनके लिए हमने भंडारे का रखा हुआ है प्रसाद कि कोई भी खाली नहीं जाएगा, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। तो 15,000 से 20,000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है और भगवान के जितने भी रिचुअल्स हैं वो सब हम जैसे पूरी जगन्नाथ मंदिर में होता है उसी तरह से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि महाप्रभु का जो यात्रा है उसी तरह से चले, उनके रिचुअल्स को हम लोग फॉलो करें। तो उसमें सबसे पहला है कि पौंडी होता है, पौंडी के बाद पौंडी जो भगवान जी को लेके जाते हैं और उसके बाद रथ में विराजमान होते हैं और फिर वो रथ आगे बढ़ता है। रथ के लिए हमारा जो रूट है वो यहाँ गेट नंबर 1 त्यागराज नगर स्टेडियम हमारा गेट नंबर 1 पे वहाँ रथ रहेगा। वहाँ से रथ यात्रा शुरू होगी सफदरजंग बस टर्मिनल से जाके देन लेफ्ट DDA विकास सदन की तरफ वहाँ रथ मुड़ेगा और उसके बाद वहाँ से हम लोग INA मार्केट की तरफ जाएंगे जो मेन अरविंदो मार्ग है। अरविंदो मार्ग में हम लोग मेन रोड को टच नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहाँ पे किसी भी तरह का ट्रैफिक कंजेशन हो, क्योंकि एम्स सफदरजंग और ये सारा हॉस्पिटल है। तो हम लोग जो लेन जो साइड लेन अंदर है उस साइड लेन को हम लोग लेंगे और उसी में जाके और फिर हम लोग पीछे से होके वापस मंदिर में आ जाएंगे। तो ये जो रूट है वो रूट ऐसा बना रखा है कि जिसमें लोगों को कोई परेशानी ना हो, ट्रैफिक डिस्टर्बेंस ना हो। जितना टाइम रथ चलेगा वो मैक्सिमम टाइम हमारा अरविंदो रोड से अंदर ही रहेगा, अरविंदो मार्ग को हम लोग टच नहीं करेंगे। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है कि क्योंकि गर्मी इतनी है और कल भी एक दुर्घटना हुई है यूपी में, तो हम लोगों का हमेशा ये फोकस रहता है कि हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। लोग जो आ रहे हैं, जो डिवोटीज आ रहे हैं, उनका कैसे हम लोग उनका ध्यान रख पाएँ, कोई बीमार ना पड़े, कोई गर्मी है डिहाइड्रेशन ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हमने की हुई है। दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग है हमारे पास, हमेशा रहता है। हमारे पास एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के पास हमारे पास 4 डॉक्टर भी रहेंगे और वो चारों डॉक्टर रथ यात्रा शुरू होते ही जैसे हम लोग 11:30 बजे शुरू करेंगे पौंडी का, उस टाइम ही हमारे डॉक्टर्स यहाँ होंगे विद ऑल मेडिकल फैसिलिटीज़। एम्बुलेंस साथ में चलेगा, उसके साथ 5 हमारी गाड़ियाँ रहेंगी, इनोवा या इस तरह की गाड़ियाँ रहेंगी जो खाली चलती रहेंगी। इन केस किसी को बीच में ज़रूरत पड़े, बुजुर्ग आदमी भी होते हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़े तो हम उनको गाड़ी में बिठा लेंगे। तो इस तरह की सारी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पूरे रूट पे किया गया है। जो हमारे कुछ लोग जो पानी का दान करते हैं, हाँ, हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे। हमने 40 जो मशीन, पानी का मशीन होता है, उसको हायर किया है पूरे रूट के अंदर। पूरे रूट में वो लोग रहेंगे, हमारे वॉलंटियर्स भी वहाँ रहेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ वॉलंटियर्स होंगे जिनके T-शर्ट पे लिखा होगा मे आई हेल्प यू, और उनका क्रॉस का बैंड भी होगा यहाँ पर, सो दैट लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी दे कैन गो एंड अप्रोच दोज पीपल। तो वो वॉलंटियर्स उनको पूरी जानकारी होगी कि कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, किस तरह से उनको वो सारी जानकारी उनके पास होगी। तो इस तरह से सारी व्यवस्था की गई है। मैंने बार बार यही मैनेजमेंट को यही अपील किया है कि सिक्योरिटी का हम लोग ध्यान रखें, स्पेशली महिलाओं का, बच्चों का। हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी इस भीड़ में कोई भी ऑर्नामेंट ना पहन के आए, कोई चेन, ये सब चेन स्नैचिंग वगैरह होता है, उसको अवॉइड करने के लिए करेंगे हम लोग। और रथ के आसपास जो रहेगा वो हमारे रथ को चारों तरफ से घेरेंगे। जो हमारे कौन थे वो बाउंसर्स, स्पेशल बाउंसर्स उनको बुलाया गया है। और एक और उसके साथ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रहेगा कि रथ के पास लोग ना जाएं, क्योंकि रथ जब खींचते हैं लोग, और इतने लोग जब रथ खींचते हैं तो रथ में आपको पता ही है कि इसमें ब्रेक नहीं होता, तो वो रथ कहीं इधर उधर ना हो जाए या किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो उसके लिए हम
और उस टाइम जब डिवोटीज आते हैं वो इतने इमोशनल होते हैं कि वो बिल्कुल रथ को छूने की कोशिश करते हैं कि एक बार रथ को छू लें, एक बार रस्सी छू लें, जैसे हाँ जी 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 उसी पहले ही व्यवस्था कर ली थी। बट ये एक आई ओपनर है हम लोगों के लिए आज कि हम उसको और थोड़ा सा ज़्यादा मजबूती से करें। जो हमारा मतलब ये कोइंसिडेंस है कि रथ यात्रा वहाँ जो गुंडीचा मंदिर जाते हैं तो वो भी साइड वाला रोड है। नहीं बारापुल्ला का जो साइड रोड है, जो हमारा मेट्रो स्टेशन है INA का, उसी के साथ जो रोड है वो ओपन काफ़ी बड़ा रोड है। वहीं से वापस बारापुल्ला से लेके फिर मंदिर में आ जाएगा। तो उसमें कोई हमें ऐसा हमारा जो रथ खींचा जाएगा वो 3:30 बजे होगा, और जो गेस्ट आएंगे शाम को नहीं, उनका सुबह होता है, वो 11-12 बजे होता है। बट उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो पूरा अरविंदो मार्ग में वो लोग कवर करते हैं। हमारा भी पहले ऐसे ही होता था कि हम अरविंदो मार्ग में जाके और फिर टर्न करके आते थे। बट इस चीज़ को देखते हुए कि नहीं, हम पब्लिक भी हमारे वो भी डिवोटीज हैं सारे, तो हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, ट्रैफिक को भी परेशान नहीं करना चाहते, ये रहेगा। और कोई अगर आप प्रश्न भी पूछना चाहें तो पुरी में है, उसी टाइम ही होगा। और हमारा रथ यात्रा एक्चुअली 19 तारीख तक चलेगा, 7 तारीख से 19 तारीख तक। हमने इसको एक बड़े महोत्सव के रूप में बनाया है, और यात्रा नहीं निकलेगी जिस तरह से। हाँ, ये 7 तारीख को आने के बाद 7 तारीख को वो रथ पे ही रहेंगे, बट वो कैंपस के अंदर ही रहेंगे हमारा। और उसके बाद मौसी माँ के घर जाएंगे 8 तारीख से, और सोना बाहुड़ा तक जब रिटर्न जर्नी होती है 15 तारीख को वो हो रहा है, वो 15 तारीख को रिटर्न जर्नी उनकी होगी। तो वहाँ से आने के बाद मेरे ख्याल से दिल्ली में कहीं नहीं होता कि वो रथ पे ही रहेंगे, क्योंकि बाहुड़ा वाले दिन, रिटर्न जर्नी वाले दिन मैक्सिमम मंदिर ठाकुर जी को ले जाते हैं रथ से जा सकते। और हम बिल्कुल जो पुरी का रिचुअल है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। 3 दिन तक वहाँ प्रभु रथ में रहेंगे, वहाँ पे रथ में दर्शन होगा। उनका सोनावेश भी रथ के ऊपर जैसे पुरी में होता है उस तरह से यहाँ सोनावेश भी होगा। अधरपणा जो अगले दिन होता है वो भी रथ में होगा। और उसके बाद नीलाद्री विजय जिस दिन महाप्रभु जाते हैं अपने रत्न सिंहासन, उस दिन उसी तरह से महाप्रभु जाएंगे। 19 तारीख को वो है, और 19 तारीख को जाके अपने रत्न सिंहासन में बैठेंगे। जो भी रिचुअल्स हैं उनके मैक्सिमम रिचुअल्स हम लोग यहाँ कर रहे हैं। कि हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि हमारे पास एरिया काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा एरिया है जो पार्किंग एरिया जहाँ हमारा, तो इस एरिया के अंदर हमें कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि कन्फाइंड है, तो हम लोग उसको बड़े अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। इस बार जो समय निर्धारण होगा वो आप 11:30 बजे जो हमारा पहाड़ी स्टार्ट है, तो 11:30 बजे से पहले हम लोग तैयार होते हैं, और ठीक टाइम के साथ ही हम पहाड़ी करते हैं। 3:30 बजे का टाइम है। 3:30 बजे हमने VIPs जो आने वाले हैं उनको जो निमंत्रण किया है, हमने 2 काबू में भी बताता हूँ, हमने टाइम वही दिया हुआ है। बट 3:30 बजे रथ चलेगा। अगर वो नहीं आ पाते हैं, ऐसा कई बार हुआ है, पिछली बार भी मीनाक्षी लेखी जी लेट आई थी, तो पर रथ उनके लिए वेट नहीं कर रहा, रथ चलता रहा, वो बीच में आई और बीच में उन्होंने वहाँ दर्शन किया। तो ये हम लोग टाइम को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कोई लेट होने की संभावना ही नहीं। इवन मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे बारिश की प्रेडिक्शन है, उसका भी हमने ध्यान रखा हुआ है कि किसी भी तरह से कोई रिचुअल ना रुके ना लेट हो। ठीक है, लेटर्स तो गए हैं अभी। श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उनका कंफर्मेशन आया है। और नित्यानंद राय जी, MOS होम अफेयर्स, उनका भी कंसेंट आ गया है। और जगदीश यादव जी हैं, चेयरमैन OBC कमीशन, उनका आया है। और अभी बाकी हमने श्री संजय सेठ जी जो डिफेंस एडवाइस उनको बोला है, उनका कंसेंट अभी नहीं जी। एक हमारे PK मिश्रा जी जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM, उनका अभी 2 बजे तक उनका भी कंफर्मेशन आ जाएगी कि वो आ। अभी तक इतना है, बाकी हमें कल परसों तक कुछ जो पार्किंग का है, हम लोगों ने उनको पार्किंग की व्यवस्था के स्टिकर्स वगैरह बनाए हैं जो पार्किंग अंदर आगे हो सकते हैं, जो मंदिर के अंदर जो पार्किंग एरिया
उसके अलावा पार्किंग हमारा 10-10:30 बजे के करीब ट्रैफिक पुलिस वहाँ से बंद कर पार्किंग जितनी भी है हमारी, आपने देखा होगा कि ये हमारा टैगर्स पार्क है, पार्क के साथ स्टेडियम में पार्किंग का व्यवस्था है नहीं, स्टेडियम में इसलिए नहीं है क्योंकि वही रास्ता है, वहीं पर ही सारी भीड़ है, तो वहाँ पे बंद करेगा ना वो गोल चक्कर पे। हाँ, जो INA से वो BDA से इधर आते हैं वहाँ बंद होगा और वहाँ उसके साथ अलॉन्ग द वन वहाँ पे आप लोग दिल्ली पुलिस को रोड डाइवर्जन का। हाँ, वो सारी व्यवस्था उनके साथ मीटिंग भी हो चुकी है और नहीं वो कोई बुलेटिन जारी कर रहा है दिल्ली पुलिस का मुझे पता नहीं, वो करते हो क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का वो लोग सारा मैक्सिमम गाड़ियाँ बाहर ही रहती हैं, जो सारी आईने तक वो बाहर ही लगाते हैं। अच्छा वो उस तरफ सरोजनी नगर दोनों तरफ है, दोनों तरफ लोग दिल्ली NCR से एक्चुअली अगर देखें तो मैक्सिमम लोग गुड़गांव और नोएडा से आते हैं, क्योंकि बहुत लोग आते हैं वहाँ से, दिल्ली के लोग तो हैं ही।